आयोडीन, एस्टेटिन, और इसके बाद में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन. So if you see these elements, so how many electrons are there? अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, how many valence cell electrons are there in 13? Yes, valence cell electron. In this 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्लियर है? 13 में 3, in 14 4 valence cell electron, 15 5. In S subcell there are 2 electron, in P subcell 3 electron. That's why we are adding 2 plus 1 3, 2 plus 2 4 as it is. So how many electrons? 3 4 5 6 7 8. क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? If you want to talk about maximum oxidation state, do you know what do you mean by oxidation state? Oxidation state, you know? Oxidation state is exhibited in their compounds. Their compound may be ionic compound, may be covalent compound, may be or other compound. Maybe they have some coordinate bond, covalent bond, that's it. Right? So maximum electron, for example, I want to talk about maximum electron boron. How many electron it can lose? Maximum electron कितने lose कर सकता है boron? अगर इलेक्ट्रॉन अगर देने की बात है, इलेक्ट्रॉन है ना, लॉस करने की बात है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है मैक्सिमम टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? 3. हाउ मच? हेलो, आर यू लिसनिंग? बोरॉन कंटेन only 3 electron in its valence cell. Carbon contain how many? 4 electron maximum. So how many electron it can lose maximum? 4. Nitrogen can lose how many electron maximum? 5. So maximum, I want to say the maximum oxidation state of these element, या फिर अपन बात कर सकते हैं their respective group. So what can be the maximum oxidation state? So that can be +3, +4, +5, +6, +7, +8. ये समझ में आया सबको what I am talking about? हेलो, आपके पास जितना इलेक्ट्रॉन है भाई उतना है तो अपन लूज कर सकते हैं वैलेंस सेल वाला. अगर ज्यादा नहीं है तो फिर कहां से? ठीक है. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, तो यू नो इट वेरी वेल. हाउ मेनी आर मेटलॉइड्स? सो यू नो इट in P block, boron, silicon, germanium, these are what? Metalloids. किसको बोलते हैं metalloids? हिंदी इंग्लिश दोनों बोला है. Yes. एक साथ ना बोले कृपया करके. Not visible. What is not visible? Board is not visible, right? Board? What they are trying to say? इंटरनेट नहीं चल रहा. कैमरा नहीं चल रहा. Actually it is working है ना. Maybe some technical issues, right? So it may happen. है ना. So you must be, है ना, आप लोगों को आदत होना चाहिए तो बिकॉज वी आर इन ऑनलाइन क्लासेस, राइट? सो देर इज नथिंग परफेक्ट थिंग.
परफेक्ट कुछ भी नहीं होता ना भाई, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है वहां पर टेक्निकल इश्यूज हो जाए, है ना, तो ट्राई टू कोऑपरेट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अपन ने यहाँ पर ये जो किया है ना, जैसे अपन बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, है ना, आर्सेनिक, दिस इज एंटीमनी, दिस इज टेलोरियम, नॉट विजिबल। Actually, I am not doing anything, right? So this is from सब ऊपर से। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर थोड़ा सा क्या है, डिस्टरबेंस होता है, अगर मान लेते हैं अपन इन बिटवीन अगर थोड़ा सा इसी तरह चलेंगे ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आता ही है। तो ये जो अपन ने यहाँ पर करा है, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलोरियम, और ये क्या है, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, मेटेलॉइड्स, इनको अपन क्या बोलते हैं, जो अपन ने सारे लिखे ना, ये दीज आर व्हाट, मेटेलॉइड्स। तो व्हाट आर मेटेलॉइड्स, मैं आपसे पूछूं क्या होता है मेटेलॉइड्स, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, उपधातु। क्लियर है भाई लोगों? सो व्हाट इज दैट, द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन व्हाट, दे आर, ना तो वो मेटल है और ना ही वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, तो उनके बीच की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, तो वी कॉल देम व्हाट, मेटेलॉइड्स। तो ये अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे इसमें, तो अपन केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अभी। सो व्हाट डज इट मीन, पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है, पी ब्लॉक में कौन कौन है ना, और इसमें क्या जनरल प्रॉपर्टीज, अपन केवल अभी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैन आई इरेज दिस, आप एक काम कर सकते हो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इन बिटवीन, जैसे अभी आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई लोग पूछ रहे हैं क्या ले, एक्चुअली यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, है ना, इन बिटवीन, सो दैट आई एम सेइंग। So when we talk about first member of each p block element, है ना, ये अपन बोल सकते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप डिफर इन सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज में वहां पर क्या होता है, डिफरेंस आता है। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, यू विल बी हैबिचुअल विद इन फ्यू डेज, है ना, ठीक है। इट में भी हो सकता है कि आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, इट में भी मतलब ऐसा लग रहा हो ओड या कुछ भी है, XYZ, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि पहला जो मेंबर है ना, फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर समझ रहे हो आप, 13 ब्लॉक का फर्स्ट मेंबर कौन है, बोरॉन, 14 का कार्बन, 15 का जैसे नाइट्रोजन, 16 का ऑक्सीजन, 17 का कौन, फ्लोरीन। तो हाँ फाइन फाइन। सो फर्स्ट मेंबर का जो है ना वहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप का, उसकी प्रॉपर्टीज बाकी लोगों से क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो दे हैव सम डिसिमिलैरिटी, कुछ वहां पर डिफरेंस है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि वाई, अगर उसी ग्रुप का है सारा का सारा, ठीक है ना, तो वाई दे डिफर इन प्रॉपर्टीज, सो दैट इज माई क्वेश्चन। तो वाई दे डिफर इन प्रॉपर्टीज, अगर हम बात करते हैं तो इसमें द रीजन इज देयर स्मॉल साइज, क्या है भाई लोगों, स्मॉल साइज। तो पता है ना कि सेकंड ग्रुप की अगर बात करते हैं, जो सेकंड पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है डी सबसेल की साइज बड़ी होती है ना, एस और पी की आप ही जानते हो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज, एस पी डी एफ, थैंक यू।
तो आपको पता है कि भाई सेकंड वाले में जैसे अपन बात करते हैं सेकंड शेल के अंदर केवल कौन होते हैं 2s और 2p, so they do not have d orbital, that's why they have very small size, so that's why there are some properties that may differ from all other members, right? तो इसका अपन समझ रहे हो, ये प्रॉपर्टीज अपन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना, वो हम पर्टिकुलर ब्लॉक पढ़ेंगे, जैसे अपन 13 ब्लॉक पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी कि व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज, राइट? तो जैसे कि अपन सिंपल बात करते हैं कि जैसे एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो आप बहुत बात कर सकते हो, ठीक है ना, यानी कि कार्बन या अपन बोरॉन भी आ गए, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, है ना, स्पेशली दे हैव व्हाट यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। सही है, ये समझ में आया? जितने आप पाई बॉन्ड देखोगे ना भाई, तो मैक्सिमम आपको क्या दिखाई देगा? मैक्सिमम आपको ये लोग दिखाई देंगे, कार्बन नाइट्रोजन एंड तो ऐसा क्यों है? बिकॉज पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए? उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। हाँ, लार्ज साइज का है तो फिर ओवरलैपिंग इतना अच्छा नहीं होता है, मतलब वहां पर जो ना, वहां पर इतना बेटर तरीके से ओवरलैपिंग नहीं होता है, ओवरलैपिंग नहीं होगा तो उसकी वजह से जो है ना बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, नहीं बनेगा, है ना? तो जैसे अपन बात करते हैं एब्सेंस ऑफ व्हाट, वेकेंट, या अपन बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल वहां पर एब्सेंट होता है, ठीक है? सो दिस इज द मतलब जो ना डिफरेंस। एक प्रॉपर्टी और अपन देखना चाह रहे हैं, क्योंकि अपन पढ़ेंगे ना, अभी वी हैव नॉट स्टार्टेड येट, अभी अपन ने शुरू नहीं किया है असल में, अभी इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। वन प्रॉपर्टी यू नो इट, दैट इज व्हाट? इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेफिनेशंस ऑल दिस थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स एप्लीकेशन, राइट? तो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज टेंडेंसी, सिंपल, टेंडेंसी टू सॉल्व हायर ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group. So this is the property. If you want to, मतलब बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है इसके पीछे, इनर्ट पेयर इफेक्ट के पीछे, अगर आप इसको 4-5 शब्दों में अगर ऐसा आप इसको लिखना चाहते हो तो दिस इज द थिंग, टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर हम मान लेते हैं बोरॉन फैमिली की अगर बात करते हैं, तो बोरॉन में सबसे नीचे कौन था? बोरॉन फैमिली में सबसे नीचे वाला मेंबर कौन है? Tl, थैलियम, राइट? थैंक यू। तो बोरॉन फैमिली में Tl था, तो आपको पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी? +3, राइट? तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा अभी ये बताओ कि कोई टेंडेंसी है वो नीचे जाने पर क्या हो रही है? देखो आपने क्या बोला, डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये टेंडेंसी सबसे कम किस में पाई जाएगी? सबसे कम किस में होगी ये वाली टेंडेंसी? जिसकी पोजीशन वहां पर सबसे लोएस्ट है, ये कन्फर्म है? तो मैं बात कर रहा हूं बोरॉन फैमिली में सबसे लोएस्ट कौन है पता पोजीशन? Tl की। ऐसे अपन बात करते हैं इधर कौन है? Pb। जैसे इधर हम बात करते हैं तो यहां पर कौन है? बिस्मुथ। और इधर हम बात करते हैं जैसे पोलोनियम, तो पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, अपन उसको छोड़ देते हैं, ठीक है भाई लोगों? तो अगर हम इनकी बात करते हैं Tl, Pb और Bi, तो व्हाट इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? सो दैट इज +3, दैट इज +4 एंड दैट इज +5। नाउ व्हाट वी वांट टू से, इस लाइन से आप क्या बोलना चाहते हो? व्हाट इज द मैसेज यू वांट टू गिव फ्रॉम दिस लाइन? द मैसेज इज
टेंडेंसी टू सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि टेंडेंसी टू मतलब ये अपन बोल सकते हैं टेंडेंसी टू सो +1 स्टेट है ना, दैट विल बी हायर। तो दैट मीन्स स्टेबिलिटी, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट स्टेबिलिटी देन व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ TL+1 will be higher than TL+3. Similarly, we can say stability of Pb+2 oxidation state will be higher than Pb+4. Similarly, we can say Bi+3 will be higher than what? Bi+5. That's why we say कि for example जैसे PbCl2 is more stable than what? PbCl4. राइट, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं है ना, इसी के बेस पे अगर हम और बात करेंगे, ये आपको भाई विजिबल तो है ना, कोई दिक्कत हो तो बता देना ना। फॉर एग्जाम्पल TL, हाँ TL-I3 की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करें भाई लोगों, TL-I3। तो पता है TL-I3 कैसे एग्जिस्ट करता है, TL-I3 देखने में कैसे लग रहा है कि TL+3 होना चाहिए, लेकिन वहां पे TL+3 नहीं होता है। तो TL-I3 एग्जिस्ट एज व्हाट, TL+1 एंड I3 माइनस, मतलब ऐसे लग रहा था कि TL+3 होना चाहिए वहां पे, लेकिन एक्चुअली में TL+3 नहीं होता वहां पर। इस कंपाउंड के ऑब्जर्वेशन से ऐसा लग रहा है TL मस्ट बी इन व्हाट, +3 स्टेट, सही है ना, बट यहाँ पर कि TL+1 में होता है, दैट आई वांट टू से। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू से, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसको अपन और पढ़ेंगे है ना, ऐसा नहीं कि यहीं पर खत्म हो गया, ये तो क्या है आपको एक बार बताना था कि भाई ऐसा कुछ होता है। तो अपन स्टार्ट करें एक बार, ग्रुप नंबर 13 स्टार्ट करें। थैंक यू। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि मतलब चीज़ें सही जा रही ना, क्या आपको चीज़ें मतलब पास हो रही है कि नहीं हो रही, या हाई मतलब स्पीड ज़्यादा है, तेज है, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर ऑनलाइन, नो वन इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। गुड। So, if you talk about the properties of group number 13, सही है, तो क्या बोलते हैं ग्रुप नंबर 13 को, कौन सी फैमिली बोलते हैं इसको, बोरॉन फैमिली, सही है। व्हाट आर द मेंबर्स, आई टोल्ड यू, है ना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मेंबर्स आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सो दिस इज प्योरली व्हाट, है ना, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ज्यादातर ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बनाना, ठीक है। तो बोरॉन जो एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में पाया जाता है, नेचर के अंदर H3BO3 के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं बोरिक एसिड, नेचर के अंदर, है ना, कि जैसे एनसीईआरटी में ये चीजें गिवन है कि बोरॉन किस किस फॉर्म में पाया जाता है। तो बोरिक एसिड के फॉर्म में जैसे बात करते हैं क्या, बोरेक्स के फॉर्म में, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O, ठीक है। एल्यूमिनियम कैसे एग्जिस्ट करता है, तो आपने सुना होगा बॉक्साइट, Al2O3.2H2O, so that is what, bauxite, and Na3Al(F6), that is cryolite, ठीक है। अगर हम और बात करते हैं इनकी, जैसे जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो जनरल प्रॉपर्टीज में अपन क्या क्या देखेंगे बताओ। तो अपन जनरल प्रॉपर्टीज में देखेंगे साइज, क्या देखते हैं, साइज। इसके बाद अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सही है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो इस तरह की अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं।
तो वी नॉट वेरिएबल साइज के बारे में अपन क्या बोलेंगे, क्या बताते हैं अपन साइज में, इतना तो पता होगा ना. डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, साइज इंक्रीजेस, है ना. तो डाउन द ग्रुप साइज क्यों इंक्रीज करते हैं, वी नॉट वेरिएबल, ठीक है ना. तो डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज, है ना. और इसका रीजन यूनिट वेरिएबल कि जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं न्यू सेल इज एडेड, सही है. तो अपन ने ऐसे बोलते हैं बोरॉन से बड़ा कौन होगा, एल्यूमिनियम, इससे बड़ा कौन होगा, गैलियम, फिर कौन होगा, इंडियम, फिर कौन होगा, थैलियम. दैट इज नॉट वेरिएबल. और आयन की अगर बात करते हैं तो आयन में भी ऐसा होगा, बोरॉन से बड़ा कौन, Al+3, इससे बड़ा कौन, वो Ga+3, एंड आफ्टर दैट यानी कि जो है ना In+3 एंड Tl+3, सिमिलर, सेम, नो डिफरेंस एट ऑल. व्हाट डू यू नो अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में. So V naught variable, what is ionization enthalpy? That is the energy required to ionize. Energy required to ionize. Yes. To remove the outermost electron. Thank you. So what do you know about ionization energy? If you want to remove the electron, then what is the energy required for it? So you know it very well कि there are how many electrons? 3 electrons. बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन एल्यूमिनियम में, इस वाले ग्रुप में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो आपने बोला पहला इलेक्ट्रॉन निकालते तो वी कॉल इट व्हाट, IE1, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1. अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यस, अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वी कॉल इट व्हाट, IE2. थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वी कॉल इट व्हाट, IE3. तो आपने पैटर्न पढ़ा हुआ है हमेशा, ऑलवेज व्हाट हैपेंस कि IE3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, IE1. सिमिलरली IE4 ग्रेटर देन ऑलवेज व्हाट, I3. तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है, ये सबको पता है ना, वाई इट इंक्रीजेस. तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज करता है, उसके बाद अपन बता पाएंगे ना भाई कि क्यों इंक्रीज करता है, सही है ना. वैसे आप आराम से देख सकते हो वाई इट इंक्रीजेस. दिस इज द न्यूट्रल एटम, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज +2 चार्ज. तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट है, एक न्यूट्रल एटम से या +2 चार्ज वाले एटम से, +2 चार्ज वाले आयन से. तो वो डेफिनेटली यूनिट वेरिएबल, +2 चार्ज वाले से निकालना डिफिकल्ट है. ये कॉमन ऑब्जर्वेशन वैसे ही दिखता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा बड़ा थ्योरी बनाने की आवश्यकता नहीं है, यू डोंट नीड इट एक्चुअली. फाइन. So it's clearly visible. As you remove the electron, right? What happens? Its nuclear charge increases. The proper answer is क्या होता है? Effective nuclear charge increases, right? So that's why ionization energy increases. बाकी आपको वैसे भी दिख रहा है. तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बोरॉन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे गैलियम हो, चाहे इंडियम हो, चाहे वो थैलियम हो. तो ऑल ग्रुप मेंबर्स के लिए अपन क्या बोलेंगे, I3 is always greater than I2 greater than IE1. So can I erase this? If you, ठीक है, thank you. So down the group, what happens? And along a period, unit variable. What about the ionization energy? So ionization energy, unit variable. What happens when we move along? So जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो आपको पता है इधर क्या करता है, IE, इधर जाने पे क्या करता है, इंक्रीजेस। कहीं पे कुछ चेंज होना चाहिए, ये ऑर्डर एक तो यहां पर गलत होता है और सेकंड यहां पर गलत होता है, दो जगह पर ये ऑर्डर गलत हो जाता है, पता है आपको, ठीक है। तो इसमें ये इनकरेक्ट है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर सिंपल, बोरॉन इधर, बेरिलियम इधर, इसमें ऑक्सीजन दिस साइड एंड नाइट्रोजन दिस साइड, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोरॉन आ गया ना, हमें तो बोरॉन का देखना था, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला कि बोरॉन का बेरिलियम से कम होता है, एक तो ये चीज आपको यहाँ पे पता चला। सो दैट यू कैन से इट हैज फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसकी बात करें तो व्हाट इज 2s2 और इसमें क्या है बताओ 2s2 2p1। सो इलेक्ट्रॉन रिमूवल किससे इजी होगा, p से या s से? हु इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस? हाँ, तो आप बता सकते हो कि S सबसेल इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, सो दैट्स वाई इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन रिमूवल डेफिनेटली S से डिफिकल्ट होगा और P से इजी होगा। तो इसमें ऑर्डर ये है, ठीक है। तो ये मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं इसको यही बता दे रहा हूँ क्योंकि ये 15 ब्लॉक में भी आएगा, 16 में भी आएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ, 2s2 2p4 and 2s2 2p3, तो 2p3 means what, so 1 2 3, so what is that, half filled, क्या है भाई लोगों, half filled subcell, and that is what, half filled and fully filled what, extra stable। तो कोई चीज अगर एक्स्ट्रा स्टेबल है ना, वो वैसे ही खूसा है, राइट, ये P3 में खूसा है ना, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब जो ना ऐड करना चाहता है ना रिमूव करना चाहता है, सही है। तो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल डेफिनेटली P4 से इजी होगा और P3 से क्या होगा, वो डिफिकल्ट होगा। अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें तो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। तो कैसा होना चाहिए, तो अपन बता सकते हैं कि भी डाउन द ग्रुप व्हाट विल हैपन, कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसा होना चाहिए, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी। दैट यू नो पीरियड टेबल में आप लोगों ने सुना होगा ऐसा कुछ, ठीक है, कि या वैसे भी जानते हो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किससे निकालना इजी है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है या जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, विच इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, राइट। एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ पर है, तो ये तो थैलियम की अगर हम बात कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बोरॉन, तो किस में से निकालना इजी है, किस में निकालना डिफिकल्ट है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दे आर मेड फॉर ईच अदर, राइट। सो दे मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, तो डेफिनेटली इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा कब होगा, जब उसके पास में होगा, ठीक है ना। तो इस पर जब ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस है तो यहाँ से निकालना क्या है, तो आप ये बोलोगे इसका रिमूवल क्या है, इजी या डिफिकल्ट, तो डेफिनेटली इट विल बी व्हाट, डिफिकल्ट। और इसमें क्या है, यहाँ से अगर रिमूव आपको करना है तो इसका रिमूवल क्या हुआ, सो रिमूवल विल बी व्हाट, इजी। तो डाउन द ग्रुप व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है ना वहाँ पर, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा, ऐसा, ठीक है। तो एक चीज आता है, क्वेश्चन आता है, या एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि बोरॉन ओनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, एक लाइन आती है वहां पे,
देखा होता आपने। बोरॉन की अगर हम मान लेते हैं कंपाउंड की अगर बात करते हैं, जनरल कंपाउंड की बात करते हैं, तो बोरॉन केवल और केवल ओनली एंड ओनली फॉर्म व्हाट, कोवेलेंट कंपाउंड। सो दिस इज द वाइड फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। हाँ जी, तो यू नो इट वेरी वेल। व्हाट इज आयनिक कंपाउंड? तो आयनिक कंपाउंड में दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक तो कैटायन और दूसरा कौन, एनएन। तो कैटायन इजीली बन जाए और एनएन भी क्या हो जाए, इजीली बन जाए, राइट। तब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होता है, इजी होता है, सही है ना। तो इसमें क्या होता है, बोरॉन क्या होता है, बोरॉन कैनॉट फॉर्म व्हाट, B+3। सिंपल सा रीजन क्या है कि बोरॉन ऐसा नहीं बना सकता, B+3 नहीं बना सकता कभी भी। अब क्वेश्चन ये है कि वाई, बिकॉज वी नो इट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, बोरॉन की सबसे ज्यादा है ना। देखो इसमें किसकी सबसे ज्यादा है, बोरॉन की। तो आप भी बोलते हो कि बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, प्लस इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। वी वांट टू रिमूव नॉट ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, वी वांट टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो आयनाइजेशन एनर्जी required for the removal of 3 electron will be very very high, will be very very high. So we can say है ना, the sum of IE1 IE2 मतलब this sum IE3 for boron is very very high. Hey, so that's why it only form covalent compound. So can I erase this? Yes, sir. ठीक है। So, Sachin Meena. So what do you want to say? You want to say something? You are raising hand like this. अच्छा, एक्चुअली आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था कि वहाँ पर जो ना मैक्सिमम पर्सन जो ना, सो दे आर गोइंग टू व्हाट अब्रॉड, सो दे आर ऑल व्हाट इंग्लिश मैन, दे नो इंग्लिश वेरी वेल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक्चुअली मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, आई कैन टीच बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, राइट, ठीक है ना। Yes, sir. क्योंकि मैं दोनों बेसिस को पढ़ाता हूँ, बट एक साथ वो दोनों समझ रहे हो ना कि राइटिंग द टर्म, सो दैट इज समवट ट्रिकी, बट आई कैन डू दैट, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम इनके कंपाउंड, हाँ जी, तो इनके कंपाउंड्स की बात करते हैं अपन। तो जैसे इसके जैसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हाइड्रेट्स हो सकते हैं, इनके हैलाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हैलाइड्स, हाँ जी। सर वो अभी क्या है, एनाटॉमी का क्लास है सर। यस, एनाटॉमी का वेबिनार है ना, 4:30 बजे से स्टार्ट है। हो गया सर, स्टार्ट हो गया वो। एनाटॉमी, ओके। तो आपका बैच स्टार्ट हो गया क्या? हाँ सर, स्टार्ट हो गया। अच्छा, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? अच्छा अच्छा, एक्चुअली आई डोंट नो, मेरे को तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब तक बताना है ना, कि 4:40 तक है कि 5 तक है। सो व्हाट, मतलब आपको क्या बोला गया था, कब तक है ये वाला स्लॉट? 4 to 5। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ ना, फिर कुछ अगर होता है तो अपन इन बिटवीन देखते हैं, कोई आता है तो ना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हैलाइड्स कौन कौन से हैं।
तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? हाँ जी, व्हाट इज देयर जनरल फॉर्मूला हैलाइड्स का? वैलेंसी कितना है इसका? हाँ, संयोजकता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो कितना वैलेंसी है, कितना संयोजकता है इसका? 3 है ना भाई लोगों। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? सो वी सेड EX3। स्पेशली अपन बात करते हैं, अभी बात कर रहे हैं बोरॉन की, सही है ना। फिर अपन बाद में देखेंगे एल्यूमिनियम की। तो बोरॉन के कौन कौन से हैलाइड है? तो वी कैन से BF3, BCl3, BBr3 एंड Bi3। क्लियर है? हाँ, तो मैं कर देता हूँ म्यूट, है ना। ठीक है, ओके। सो दीज आर 4 हैलाइड्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लुईस एसिड, दे एक्ट एज व्हाट? एक्स एज लुईस एसिड। नाम सुना आपने लुईस एसिड का? If you are listening for the first time, so लुईस एसिड कौन होते हैं? लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर? इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, दैट यू कैन से, सही है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर? अच्छा, मुझे बताओ कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? अष्टक पूरा है क्या? ऑक्टेट कंप्लीट है, अष्टक पूरा है क्या? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। तो इन देयर वैलेंस शेल दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो व्हाई दे एक्ट एज लुईस एसिड? तो आपको पता है, इट इज ड्यू टू इनकम्प्लीट, या अपन बोल सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल सकते हैं। इनका अष्टक अपूर्ण है, ठीक है, ऐसे करके अपन बोल सकते हैं। अष्टक बोलते हैं, अष्टक बोलते हैं, ठीक है भाई लोगों। ओके, गुड है। अपन बोलते हैं ठीक है, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ठीक है ना। इनमें भी सबसे बढ़िया वाला लुईस एसिड कौन सा है? तो इसमें लुईस एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से वेरी करती है? BCl3, BBr3 एंड Bi3। सो व्हाट इज द रीजन, यानी कि टेंडेंसी या एज ए लुईस एसिड इनका जो रोल है। तो सबसे ज़्यादा लुईस एसिडिक प्रॉपर्टी कौन शो करता है? ये पता ना, एसिड मानी अम्ल है, ठीक है, ठीक है। तो वाई ऐसा ऑर्डर क्यों है? तो बता सकते हो ना ऐसा ऑर्डर क्यों है? ठीक है, तो इसमें अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे बात करते हैं अपन स्पेशली जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि किस, यहाँ पर इसके जो एडजेसेंट में जो एटम है, जो पास में जो एटम है वो कौन सा वाला बताओ? हाँ जी, फ्लोरीन। और अगर फ्लोरीन की बात करें, ठीक है ना, इसको थोड़ा और नीचे बनाते हैं हम, है ना, ये सिंपल हैलोजन, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हैलोजन की बात करते हैं, एक्स। तो सारे एटम कौन है? सारे परमाणु, सारे एटम एक्स है, राइट। और दे कंटेन व्हाट? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। तो इसके पास लोन पेयर है, राइट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो क्या करेंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेशन। क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा तो डेफिनेटली क्या बनाएगा? एक तरह से पाई बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, है ना। तो दिस इज एक्स बी माइनस एक्स प्लस। ये पता है ना ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर प्लस क्यों लिखा, वाई माइनस क्यों लिखा? पता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन जिसकी होगा ना तो उस पर तो माइनस आएगा, जिस पे कम हो जाएगा तो उस पर प्लस आएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग प्लस एंड माइनस। तो मुझे ये बताओ कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस? सो दिस इज, वी कैन से पाई बॉन्ड है। सो दिस इज पी पाई बॉन्ड। दिस इज व्हाट? पी पाई बॉन्ड।
है ना। सो इसमें p ऑर्बिटल वैकेंट है और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी p में है। अगर हम इसकी बात करें ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, सो दीज आर p इलेक्ट्रॉन्स। और जिसमें जाएंगे ना बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में वो भी p ऑर्बिटल्स है, तो p पाई p पाई बॉन्ड बनेगा। और मुझे बताओ सबसे अच्छा p पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? उल्टा हो गया है, ये ऑर्डर उल्टा हो गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा p पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? सबसे बेटर कौन बनाएगा? फ्लोरीन। मैंने बताया था ना कि जो है ना कि p पाई बॉन्ड बनाएगा भाई। फ्लोरीन की साइज क्या है बताओ? ठीक है, स्मॉल है। सेकंड पीरियड का है। तो सबसे इफेक्टिव कौन है p पाई बॉन्ड बनाने में? वो फ्लोरीन है। कौन है भाई लोगों? फ्लोरीन है। तो इसका मतलब ये बोरॉन को इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जा रहे हैं। अगर ये फ्लोरीन से कनेक्ट होगा ना तो क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं उसको। क्लियर है? लेकिन अगर आयोडीन से होगा क्या इजीली अवेलेबल? तो नहीं होगा। मतलब ये फ्लोरीन से कनेक्टेड है ना, तो ऑलरेडी मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तो है, दैट इज ट्रू, बट फिर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन बोरॉन पे कब होगा? ये ऑर्डर एक्चुअली क्या है, ये ऐसे नहीं होगा, ऑर्डर रिवर्स है ये। ठीक है। सो अपन क्या बोल रहे थे, ऑर्डर रिवर्स क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन वाले केस में यहाँ पर इट हैज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, इस पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से इसको मिल रहा है। सही है। तो इसलिए जो है ना इसकी मतलब जो है ना और कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है ना, वो कम होगी इसमें। सही है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना, कि जब ये हेलोजन एटम इसके एडजेसेंट में जो है व्हाट इट कैन डू, ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकता है। तो सबसे बेस्ट कौन है इलेक्ट्रॉन डोनेशन में? वो है फ्लोरीन। सही है। तो जब फ्लोरीन से कनेक्टेड होगा वो, तो यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पे होगी? यानी कि है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होगी? ऑन बोरॉन इज हाईएस्ट। इसका मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बोरॉन की कम होगी ना। फिर जब इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल हो जा रहा है तो बाहर से नहीं करेगा वो इतना इजीली। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक प्रॉपर्टी Bi3 शो करेगा। सो इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड है? ठीक है। तो कैन आई इरेज दिस? ओके फाइन। तो अगर हम इसमें बात करते हैं किसकी, AlCl3 की, किसकी बात करते हैं भाई लोगों? आई एम टॉकिंग अबाउट AlCl3। तो सो BF3 एंड AlCl3 या BCl3 में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, तो ये क्या होता है, BCl3 डू नॉट डाइमराइज। अगर हम बात करते हैं BCl3 डू नॉट डाइमराइज, बट AlCl3 डाइमराइज टू फॉर्म what? Al2Cl6। देख रहे हो आप लोग? तो इसका डायमराइजेशन होकर के क्या बना रहा है? Al2Cl6 बना रहा है। ठीक है भाई लोगों। तो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसीलिए है, अगर आप इसको देखना चाहो तो भाई इसमें क्या हो रहा है कि बोरॉन का साइज क्या है बताना, स्मॉल है या लार्ज है? हाँ जी। अगर हम इन दोनों को देख रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं, इफ यू वांट टू कंपेयर दीज टू, राइट, तो इसमें तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। देख रहे हो आप लोग? ठीक है, क्योंकि इसमें ये एटम क्या है, दिस एटम इज स्मॉल, बट ये वाला एटम क्या है पता है इसमें, लार्ज। तो इसमें पाइप बॉन्ड अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन करना भी चाहेगा ना, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर पाएगा इतने अच्छे से? क्या वो पी पाई बॉन्ड बना पाएगा? वो नहीं बना पाएगा। तो आपने बोला इसकी साइज लार्ज है, इसकी साइज भी लार्ज है, तो इसलिए पी पाई बॉन्ड
नहीं बना पाएगा। तो आपने बोला कि है ना, तो पी पाई बॉन्ड या बॉन्डिंग विल बी व्हाट वीक। सही है। अब पी पाई बॉन्डिंग वीक है और ऑक्टेट क्या है इसका, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। सही है। तो कुछ तो करेगा भाई। अरे वीजा नहीं है तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा क्या है? तो भाई लोगों, तो ये क्या होता है, ये डायमराइज हो जाता है। डायमराइज होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ना इस तरीके से ये डायमर फॉर्म करता है। ठीक है। तो ये डायमर फॉर्म करने का जो रीजन है वो यही है कि ये क्या हो सकता है, इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तमन ने बोला, और इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। सो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। काफी है आज के लिए ना, नहीं?